बिहार में बुधवार को एनडीए की नई सरकार गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। आज कई बड़े फैसले भी लिए जाने हैं, जैसे डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों के नाम, पावर शेयरिंग फार्मूला और विधानसभा अध्यक्ष पद समेत तमाम मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है और देर शाम नीतीश कुमार पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी मरगूब स्टेट हेड जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मरगूब, जिस तरीके से आज निर्णायक दिन रहा, चाहे बीजेपी की देख लें, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगी, नीतीश कुमार भी औपचारिक रूप से जो है फैसला हो जाना है थोड़ी देर में। क्या कुछ तस्वीरें और कितने बजे तक नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे? मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल के ठीक मुख्य द्वार पर, जहां नीतीश कुमार आएंगे और सेंट्रल हॉल के अंदर जाएंगे। और यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी सेंट्रल हॉल के अंदर एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में पहुंचेंगे। जदयू की तरफ से संजय झा पहुंचेंगे, ललन सिंह पहुंचेंगे और सभी एनडीए के विधायक दल के नेता को बुलाया गया है। विधायक पहुंचेंगे और ये सभी लोग पहुंच गए हैं। क्योंकि हम लोग अभी प्रवेश अंदर में नहीं है, अभी हम लोग वहां खड़े हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश का काफिला आएगा और मुख्यमंत्री के साथ उनके साथ कई मंत्री सेंट्रल हॉल के अंदर एनडीए विधायक दल की बैठक में जाएंगे। आज दिन में सबसे पहले जदयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया। उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। और अब 3:30 बजे ये समय है, जहां बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में, बीजेपी के बड़े नेता की उपस्थिति में सभी एनडीए घटक दल के विधायक एक स्वर में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन देंगे। जैसे ही एनडीए विधायक दल का नेता चुनेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से एनडीए विधायक दल के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ और उनके द्वारा दिए गए समर्थन पत्र के साथ और 202 जो विधायक जीते हैं उनकी पूरी सूची सिग्नेचर के साथ वो सीधे राजभवन पहुंचेंगे। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जैसे ही वो इस्तीफा स्वीकार होगा, पुराना कैबिनेट सीधे तौर पर डिसॉल्व हो जाएगा और कह सकते हैं नीतीश कुमार को केयर मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल तत्काल कल तक बने रहने का निर्देश देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो डिजाइनेशन पोस्ट है वो कभी खाली नहीं होता। एक ठीक है। उसके बाद दूसरा पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा कि विधायक दल के नेता के तौर पर हम आपके सामने सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, जिसे राज्यपाल स्वीकार करेंगे। और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के साथ 12 स्टेट के मुख्यमंत्री और कई बड़े लोगों के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। दीपक, अच्छा मरगूबा, कोई नया फार्मूला तय हुआ है क्या? और क्योंकि लगभग जो तस्वीरें हैं, पावरफुल जो 3 आदमी है उनका नाम तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन बाकी और लिस्ट में कौन कौन नाम है, या फिर पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे मंत्री में? नहीं, इस बार पुराने चेहरे में से कुछ चेहरे हटेंगे। बीजेपी में जो दो तीन प्रमुख नाम हैं, रामकृपाल यादव का नाम आ रहा है, श्री सिंह का नाम आ रहा है, विजय कुमार सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं, संजय सरावगी और कह सकते हैं कि जीवेश मिश्रा से कोई एक मंत्री बन सकते हैं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। जनता दल यू की तरफ से श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा। बीजेपी की तरफ से एक नाम जो है जो मंत्री बनेगा ही, उनका नाम है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव मंत्री बनेंगे, यह स्पष्ट है। तो जनता दल यू की तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट है, लेकिन सीधे तौर पर हम बता रहे हैं कुछ पुराने चेहरे इस बार दोनों तरफ से हटेंगे। नए चेहरे इस बार आएंगे और उन नए चेहरों को लेकर के आज, चूंकि जनता दल यू में तो फैसला नीतीश कुमार को करना है
और बीजेपी में फैसला अमित शाह जी को करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना है। तो अमित शाह का जब आज आगमन होगा, नीतीश कुमार से जब उनकी मुलाकात होगी, देर शाम लगभग रात में वो पहुंच रहे हैं, तो उसी समय हमें जो जानकारी है कि लिस्ट फाइनल हो जाएगा और नीतीश कुमार को पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी। फिर वहां से वो लिस्ट राजभवन को जाएगी और सीरियल के अनुसार फिर राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो ये जो हमने आपको बताया कि कुछ नए नाम है, ये परफेक्ट है। जनता दल की तरफ से हम आपको बताया भगवान सिंह कुशवाहा का नाम बहुत है, उमेश कुशवाहा मंत्री बनेंगे। तो ये जो नाम है ये बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर 1, 2, 4 मंत्री बने तब तो क्या पाना मुश्किल है। अगर 12-14 मंत्री बनेंगे पहले बार में जो कल होगा, तो ये सब मंत्री बनेंगे ही। उनमें कुछ पुराने चेहरे इस बार नजर आपको कैबिनेट में नहीं आएंगे। बस मुख्यमंत्री आने वाले हैं और आने के बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें एनडीए विधायक। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाह रहे हैं, स्पीकर के लिए क्या प्रेम कुमार का नाम तय हो गया है या फिर जेडीयू अपने खाते में रखेगी स्पीकर का पद, या फिर कोई और एक आध पद डेवलप किया जाएगा उपाध्यक्ष वगैरह का? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि अमित शाह के साथ जो बातचीत हुई थी ललन सिंह और कह सकते हैं जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की, उसमें यह तय हुआ था कि बीजेपी स्पीकर पद देगी और प्रेम कुमार को कल लोगों ने बधाई भी दे दिया। लेकिन अब मामला यह है कि कुछ डिपार्टमेंट को लेकर के दोनों के बीच खींचतान है। तो अमित शाह जी जो आएंगे तो ये उसी वक्त फाइनल हो जाएगा कि स्पीकर कौन होगा। अभी तक जो संभावना है वो यह है कि बीजेपी का स्पीकर होने जा रहा है और संभावना है कि प्रेम कुमार होंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हरिनारायण सिंह का नाम सबसे आगे है। तो ये जो कन्फ्यूजन है थोड़ी, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 2-4 नाम के पीछे चल रहा है कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अमित शाह के पटना आने के बाद रात में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इंतजार बस खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने वाले हैं। और एक बार फिर हम आपको दृश्य दिखा देते हैं जहां सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध है और कह सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड जो है बिहार विधानसभा का, उनको भी यहाँ तैनात किया गया है। बिहार पुलिस के अधिकारी तैनात है और मुख्यमंत्री के एसएसजी के जवान तैनात है और उन सभी को तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री का काफिला बस बिहार का जो एक अन्य मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, वहां से निकलने वाला है। निकल के वहां 2 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ विधायक दल की बैठक में उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो फॉर्मूला में जो कुछ कंफ्यूजन है दीपक, वो आपको रात तक अमित शाह जी के आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे नाम हो जो अभी चल रहा है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नाम उसमें से निकल जाए, कुछ नाम जुड़े। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से 2-4 नाम बहुत आश्चर्य करने वाला होगा। चलिए ठीक है मनगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बता दें एनडीए विधायक दल की बैठक का जो है अब थोड़ी देर में शुरू होगी और उसके बाद फिर तमाम जो लोग हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फिर इस्तीफा सौंपेंगे।